अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकी डूड। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल तिल गुड़ की चिक्की। बिल्कुल मार्केट वाली क्रिस्पी गोल्डन और परफेक्ट स्नैप वाली सिर्फ 3 चीज़ों से तैयार होने वाली ये चिक्की ठंड में बॉडी को तो वार्म रखती ही है, एनर्जी देती है और इसका टेस्ट ऐसा होता है जो एक बार खाता है ना तो रुकना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये टेस्टी, ईजी और सिंपल तिल गुड़ की चिक्की की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हम तिल लेंगे और गुड़ लेंगे। तिल और गुड़ की नाप बराबर होनी चाहिए। देखिए जिस कटोरी से हमने तिल लिया है ना, ये देखिए उसी कटोरी से हम गुड़ लेंगे। तिल हमने 2 कटोरी लिया है। आप चाहें तो ग्राम से नाप लें, तो मान लीजिए 250 ग्राम तिल आपने लिया है तो आप 250 ग्राम गुड़ लेंगे। अगर 300 ग्राम तिल है तो आप 300 ग्राम लेंगे। ये वाइट वाली तिल है। अब इसको हम भूनेंगे। को हमें लो फ्लेम पर ही भूनना होगा। अगर फ्लेम तेज़ कर देंगे ना, आँच अगर तेज़ रहेगी तो अंदर से ये कच्ची रह जाएगी, ऊपर से काली पड़ जाएगी। इसको लो फ्लेम पर ही हम भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से आवाज़ें चट चट की ना आने लगे और स्मेल ना आने लगे भुनने की। देखिए इसको भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। अब ये लगभग भुन चुकी है। इसमें थोड़ी थोड़ी चट चट की आवाज़ें आने लगी, इसका मतलब तिल हमारी भुनकर तैयार हो गई है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे वरना ये काली पड़ जाएगी। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसको हम साइड में रख देंगे और फिर अपनी गुड़ ले लेते हैं। देखिए बहुत गर्म है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए जिस कटोरी से हमने तिल लिया था ना, उसी कटोरी से हम गुड़ ले रहे हैं। मेज़रमेंट बिल्कुल बराबर है। 2 कटोरी हमने तिल लिया था तो 2 ही कटोरी हम गुड़ ले रहे हैं। अब इसको हमें मेल्ट करना है, लेकिन मेल्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हमें कर लेना है, यानी तिल गुड़ को पैन से निकालने का इंतज़ाम हमें पहले कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने एक किश्ती ली है। आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं मेज़रमेंट के हिसाब से, जितना आपका माप हो। इस पे हमने ग्रीस कर लेना है, यानी कि हमें घी से इसको ग्रीस करना है। इस पर हम ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो चिक्की में एब्जॉर्ब हो जाएगा और घी जो होता है तो वो ऑब्जर्व तो होगा, लेकिन जब आप इसको अगर पिघलाना चाहेंगे, मेल्ट करना चाहेंगे तो ईज़िली मेल्ट हो जाता है, जिससे चिक्की निकालने में आसानी हो जाती है। इधर देखिए गुड़ को हमने गैस पर रख दिया है। अब ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। बहुत अच्छी तरह देखिए इसमें झाग आने लगा है और बहुत अच्छी तरह पकने लगा है ये। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक कटोरी में पानी लिया है, उसमें हम कुछ ड्रॉप गुड़ की डालेंगे और फिर इसको हाथों से निकालेंगे। ये देखिए कुछ लसलसा सा है ना। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और इसकी गोली बन जानी चाहिए। ये देखिए इसकी गोली बन रही है, ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरह से सोन पापड़ी के जैसा तार निकल रहा है ना, बस इसी तरह का हमें चाहिए। इसका मतलब जैसा हमें चाहिए गुड़, ये वैसा ही बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि जो चिक्की है थोड़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, वरना ठंडी होने के बाद जो चिक्की है वो बहुत हार्ड हो जाएगी। इसमें जो तिल हमने भून कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी तरह से चलाते हुए इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। अब इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, बस हमें इसको इसी तरह ढीला ढीला सा रखना है। अब इसके बाद इसको निकाल कर हम किश्ती में डाल देंगे, यानी ट्रे में डाल देंगे। देखिए हमने सारा निकाल लिया है। अगर इसको हम ज़्यादा पका लेते ना तो ये बहुत हार्ड हो जाता, फिर सब नहीं खा पाते। हमारा जो मकसद है इसको बनाने का कि घर के सब लोग खा सकें, यानी बुज़ुर्ग भी खा सकें, तो वो नहीं खा सकते, हार्ड हो जाती है। और इस तरह से रखने में ये सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। कोई भी खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। इस पर हम कट लगा लेंगे जैसा हमें चाहिए होगा। अभी ये गर्म है, इसको हम रख देते हैं ठंडा करने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब इसके हम पीसेस निकालेंगे। जब कम गरम होगा, यानी हल्का गरम होगा, तभी हम इसके कट लगा लेंगे और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसके पीसेस निकालेंगे। ये देखिए 25 मिनट हमने इसको रख दिया था, पूरी तरह से सेट हो गया है और ठंडा हो गया। अब हम चलिए इसके पीसेस निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी ईजीली निकल रहा है ना। देखिए टूटी बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। ये देखिए
बनकर तैयार हो गई ना चिक्की। अब दूसरा निकाल के दिखाते हैं। देखिए इजीली निकल आई है। अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रही है तो किश्ती में या प्लेट में या ट्रे में नीचे से आंच थोड़ी सी दिखा लीजिए, घी मेल्ट हो जाएगा और फिर ये इजीली निकल आएगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये देखिए है ना, बहुत इजीली टूट रही है। जैसा हमें चाहिए था ना, ये परफेक्ट वैसा ही बनकर तैयार हुआ है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है। ये देखिए है ना सॉफ्ट। सारे पीसेस हम इसी तरह प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारे पीसेस निकाल लिए हैं। लग रही है ना मार्केट स्टाइल। बहुत ही टेस्टी बनी और सॉफ्ट भी है, इसको कोई भी खा सकता है, ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विंटर में ख़ास तौर से जिस्म को एनर्जी देती है और गर्मी देती है और ठंड से दूर रखती है, हमें ठंड से बचाती है। सही मेज़रमेंट और सही टाइमिंग के साथ अगर आप चिक्की बनाएंगे तो आपकी चिक्की भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच घी ज़रूर डालें। घी से ना क्या हो जाता है, सॉफ्टनेस आती है चिक्की में और खाने में भी टेस्टी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।